गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट बडी 05 जहाँ पे आपको क्रिकेटिंग वर्ल्ड के सारे न्यूज़ मिलते हैं हर दिन। तो पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम पेज का, व्हाट्सएप चैनल का, जाके वहाँ पे भाई को फॉलो कर लीजिए क्योंकि जैसी वीडियो आती है भाई आपका वहाँ पे बता देता है कि वीडियो आ गई है और लिंक भी प्रोवाइड कर देता है। और एक चीज़ और अच्छी खासियत होती है कि लिंक पे आप क्लिक करते ही वैसे तो वीडियो पे आ जाते हो, लेकिन वीडियो की अच्छी खासियत क्या होती है कि वहाँ पे चैप्टर्स डले रहते हैं, तो आपको सीधा चैप्टर जो आपका मनपसंद चैप्टर आप वो देखो और आप ऐसे ही बहुत सारा प्यार देते रहो। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और ऐसे ही प्यार देते रहो और फैमिली में जुड़ते जाओ। और वैसे रोज़ सुबह 9 बजे की शेड्यूल रहती है वीडियो, तो सुबह 9 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी, हर दिन मिल जाती है। और अभी तो आईपीएल चल रहा है तो ऑब्वियसली हर दिन आती है वीडियोस, ठीक है। तो अगर चलिए आज के मैच के साथ शुरू करते हैं जो कि था सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, ठीक है। लेकिन इस मैच को शुरू करने से पहले मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ कहना चाहूँगा कि अंपायरिंग आज के मैच में बहुत अच्छी हुई है। मतलब ज़्यादातर अंपायरिंग को नहीं दिया जाता है क्रेडिट, लेकिन आज सबसे पहले अंपायरिंग की बात होगी क्योंकि आप देखोगे पिछले 3-4 साल से क्या हो रहा था ना, अंपायरिंग बहुत ख़राब हो रही थी आईपीएल में। लेकिन इस साल आईपीएल में अंपायरिंग बहुत अच्छी है, स्पेशली आज के मैचेस में, स्पेशली आज के मैच में। क्योंकि अगर आप देखोगे जो वाइड नहीं थी, जो अभिषेक शर्मा को वाइड यॉर्कर्स डाली जा रही थी, वहाँ पे अंपायर, मतलब जो भी था, मेरे को तो नाम नहीं पता, लेकिन जो अंपायर था उसने काफ़ी अच्छा डिसीजन दिया कि वो वाइड नहीं दे रहा था। और जब एसआरएच ने या अभिषेक शर्मा ने रिव्यू लिया तो वो क्लियरली शो कर रहा था कि इट वाज विद इन दैट गाइडलाइन, ठीक है। उसके बाद अगर आपको आशुतोष शर्मा का ध्यान होगा, वहाँ पे भी नॉट आउट रहा। एक समय के लिए तो लग रहा था कि इम्पैक्ट आउटसाइड ऑफ होगा, लेकिन वहाँ पे अंपायर्स कॉल हुआ। उसके बाद भी बहुत सारी डिसीजंस अच्छी रहीं, मतलब जो भी रिव्यूज़ थे या आप कह लो जो ऑन फील्ड अंपायर के डिसीजंस थे वो भी काफ़ी अच्छे थे। तो ऑल इन ऑल बहुत अच्छी अंपायरिंग रही आज के मैच में। और इस साल आईपीएल में एक चीज़ जो अच्छी हुई है वो अंपायरिंग का स्टैंडर्ड्स बढ़ा है। मतलब इतनी बड़ी लीग होने के बाद अंपायरिंग बहुत ख़राब होती थी, लेकिन इस साल आईपीएल में अंपायरिंग बहुत अच्छी हुई है एंड वी नीड टू अप्रिशिएट दिस, ठीक है। अब आते हैं हम डीसी एसआरएच वर्सेस डीसी के मैच में, जहाँ पे दिल्ली टॉस जीतती है और एकमात्र चीज़ है जो आज के दिन में जीतती है और बोलती है एसआरएच आप बैटिंग करने आओ। और सबसे बड़ा गलती डीसी ने वहीं पे कर दिया और उसके बाद एसआरएच बैटिंग करने आती है एंड इट वाज द अभिषेक शर्मा शो। अभिषेक शर्मा ने दिखाया कि वाई ही इज़ द नंबर 1 T20 बैटर इन दी वर्ल्ड, और आईसीसी रैंकिंग में भी ऑब्वियसली T20 नंबर 1 पे उसने दिखाया। अभिषेक शर्मा 135 रन्स, 68 बॉल्स, 10 फोर्स एंड 10 सिक्सेस विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 198.53। और अभिषेक शर्मा के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग स्ट्राइक रेट कम है, इट शुड बी अप्रॉक्स 230-235। अभिषेक शर्मा के स्टैंडर्ड से अगर आप देखोगे तो स्ट्राइक रेट कम है, लेकिन 135 अभिषेक शर्मा ने बनाया। एंड ऑब्वियसली अगर हम इसके अभिषेक शर्मा की बैटिंग को इन डेप्थ में जाएं, उसकी इनिंग्स से पहले हम ये बता दे रहे हैं कि अभिषेक शर्मा टॉप स्कोर्स इंडिविजुअल्स में अब वो आ चुका है। उसका 2 इनिंग्स है टॉप 5 में। एक आज का इनिंग्स आप देख सकते हो 135 रन्स इन 68 बॉल्स, और एक पिछले साल था पंजाब किंग्स के खिलाफ 141 रन्स इन 55 बॉल्स। ऑब्वियसली टॉप पे क्रिस गेल है 175 नॉट आउट। ब्रेंडन मैकलम इनऑग्रेशन मैच में जो आईपीएल का 2008 में हुआ था आरसीबी वर्सेस केकेआर, उसमें बनाया था। उसके बाद 140 क्विंटन डिकॉक का एलएसजी के लिए खेलते हुए अगेंस्ट केकेआर इन 2022। तो क्रिस गेल का रिकॉर्ड अभी भी बहुत ज़्यादा सेफ है एंड इट वाज वे बैक इन 2013। मतलब 13 साल ऑलरेडी हो चुके हैं इस रिकॉर्ड को और ये टूटने का नाम नहीं ले रहा। अब हम आते हैं मैच की तरफ। तो अभिषेक शर्मा शो, जैसे मैंने कहा था भाई, वो आया है बंदा, पहले 25 बॉल में 50 बनाया है। और वहाँ पे लगा मुझे कि वो थोड़ा स्लो खेल गया क्योंकि कंपेयर टू लास्ट मैच, क्योंकि उसमें चेन्नई वाले मैच में 15 बॉल में ही 50 बना लिया था अभिषेक शर्मा ने, तो उस अकॉर्डिंग तो स्लो खेला। लेकिन उसके बाद भी काफ़ी अच्छा खेला एक अभिषेक शर्मा, और जो भी हिट्स थी बहुत क्लीन हिट्स थी। इनफैक्ट लास्ट में तो अभिषेक शर्मा थक भी गया था, लेकिन ही वॉज नॉट रेडी टू लीव द फील्ड, ठीक है। और मतलब अभिषेक शर्मा की बैटिंग पे हम जितना बात करें ना, इट्स गोना बी दैट मच, मतलब उतना कम होने वाला है। क्योंकि भाई 135 रन 68 बॉल्स, मतलब आप 11.2 ओवर्स खेल रहे हो। अगर आप 11.2 ओवर्स खेल रहे हो 135 बना रहे हो, मतलब 12 रन
के मतलब पर ओवर के से ज़्यादा बना रहा हो अगर ये आप कैलकुलेशन बैठाओगे तो अभिषेक शर्मा ऑब्वियसली नाउ इज़ करेंटली होल्डिंग दी ऑरेंज कैप विथ 323 रन्स। पिछले मैच में 50, इस मैच में भी 135, तो ही इज़ बैक इन फॉर्म। यहाँ पे या तो अभिषेक शर्मा का टक रहता है या तो 50 रहता है। और ये 100 और भी स्पेशल इसलिए हो जाता है क्योंकि अभिषेक शर्मा के फादर वहाँ पे प्रेजेंट थे, तो ये चीज़ भी और अच्छी हो जाती है अभिषेक शर्मा के लिए कि भाई फादर के सामने उसने बनाया, काफ़ी मेहनत की है उसके फादर ने भी, ठीक है, जैसा आपने सुना होगा। और एक चीज़ और कि ये सेम पिच थी जहाँ पे अभिषेक शर्मा ने लास्ट ईयर भी पंजाब को कूटा था, ठीक है। तो अभिषेक शर्मा लाइक्स दिस पिच ऑफ हैदराबाद, और सेम पिच मतलब काफ़ी स्ट्रैप्स होती हैं लेकिन सेम पिच पे अभिषेक शर्मा ने बनाया, तो वेल प्लेड। उसके बाद अगर हम देखें ट्रेविस हेड 37 रन्स 26 बॉल्स, 2 चौके 2 छक्के, थोड़ा सा ऑफ लग रहा था ट्रेविस हेड आज। उसके बाद ईशान किशन 13 रन 25 बॉल, सॉरी 13 बॉल 25 रन, थोड़ा गड़बड़ हो गया। और इट ही वॉज अनलकी, वो राणा मतलब अभिषेक शर्मा मारा नीतीश राणा के हाथ में लग के वो विकेट पे लग गया, ही वॉज अनलकी। लेकिन यू कैन से एवरीथिंग हैपन्स फॉर द बेस्ट। हेनरी क्लासन आया 13 बॉल 37 रन, 3 चौके 3 छक्के, मतलब उसने 6 बॉल में ही 30 रन बना दिए थे। तो हेनरी क्लासन के लास्ट में जो ये 13 बॉल में 37 बने ना, इट वाज वेरी यूजफुल कि SRH 242 तक गई, क्योंकि एट द एंड ऑफ द इनिंग्स अभिषेक शर्मा बहुत थका हुआ लग रहा था, ये चीज़ दिख रहा था, ठीक है। तो ऑल इन ऑल ये एक बैटिंग रही थी SRH की जहाँ पे 242 और वहीं पे मैच ख़त्म हो चुका था। लेकिन उसके बाद हम अब बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की बॉलिंग की। भाई ये क्या है, आपने आज आकिब नबी को क्यों बैठाया? नीतीश राणा को खिलाने का क्या मीनिंग था, मेरे को नहीं समझ में आया। आप आकिब नबी को बैठा दिए, ठीक है। और नीतीश राणा प्रॉपर 4 ओवर करके गया है, मतलब सीरियसली आप कुलदीप यादव से भी अब उसका पूरा कोटा नहीं करवाए हो। क्या सोच के आप नीतीश राणा को लाए थे, मेरे को तो नहीं समझ में आया। इससे बढ़िया तो आप आशुतोष शर्मा को प्लेइंग 11, सॉरी आकिब नबी को प्लेइंग 11 रखते, 3 पे समीर रिजवी आता और आशुतोष शर्मा आपका एज एन इम्पैक्ट प्लेयर जो था, मतलब एक चेंज नीतीश राणा की जगह आकिब नबी, ठीक है। अब हम बॉलिंग में बात करें, सब मार खाए हैं। जब इन्होंने नहीं मेहनत की, जैसा मेरा लाइन हमेशा से रहा है, जब इन्होंने नहीं मेहनत की तो मैं क्यों मेहनत करूँ। एकमात्र विकेट जो मिला वो कैप्टन अक्षर पटेल को मिला, 2 ओवर में 23 रन, और एक ऑब्वियसली नीतीश राणा के वो बॉल्स हाथ से लग गए, वो रन आउट हो गया था नॉन स्ट्राइक रन्स पे ईशान किशन, जो कि मैंने ऊपर पहले भी बताया आपको। उसके अलावा कोई नहीं भाई, सब मिनिमम 10 रन का उससे मार खाए, रेट से मार खाए हैं, इकनॉमी से। उसके बाद अगर हम अब बात करें दिल्ली कैपिटल्स की, तो जब दिल्ली कैपिटल्स चेस करने आती है तो लगता ही नहीं है कि वो कभी चेस करने भी आई इस टोटल को 195 रन 9 विकेटों के नुकसान पे। एंड इसके पहले अब चलिए पहले हम दिल्ली कैपिटल्स के बैट्समैन की बात कर लेते हैं। मतलब मैं यही कहा ना, दिल्ली कैपिटल्स के कभी लगी नहीं कि वो खेलने आई है, मतलब चेस करने के लिए आई है। प्रथम निशंका 8 रन 6 बॉल, KL राहुल 23 बॉल 37 रन, नीतीश राणा 30 बॉल 57, समीर रिजवी 28 बॉल 51, डेविड मिलर गोल्डन डक, ट्रिस्टन स्टब्स 16 बॉल 27 रन, आशुतोष शर्मा 10 बॉल 14 रन। मतलब ये एक नॉर्मली मैंने रीड कर दिया। आप इन डेप्थ अगर आप जाओगे ना तो आप कभी नहीं देखोगे कि दिल्ली कैपिटल्स रन चेस के लिए गई भी थी। और एक चीज़ ये बताओ दिल्ली वालों, और स्पेशली नीतीश राणा, जब पावर प्ले का लास्ट ओवर चल रहा है, जब दूसरी बॉल पे चौका आ गया है, उसके बाद नीतीश राणा 4 डॉट बॉल खेला है। क्या गेम सेंस है इस बंदे का, मतलब पावर प्ले का लास्ट ओवर चल रहा है, इसके बाद फील्ड खुल जाएगी तो आपको चारों बॉल पे हमला करना चाहिए, टुक टुक टुक। सीरियसली ये कोई गेम सेंस है? ये 10 साल का बच्चा बता देगा भाई पावर प्ले चल रहा है, लास्ट ओवर मारो उठा के, इसके बाद फील्ड खुल जाएगी, ठीक है। और कभी भी दिल्ली कैपिटल्स का रन रेट ना 12 पे गया ही नहीं, वो 10 के अराउंड ही घूमता रहा। वो आपको स्कोर कार्ड में भी दिख रहा है कि उन्होंने 195 ही बनाए 20 ओवर में, तो वो कभी 242 के लिए जा ही नहीं रहे थे, ठीक है। उसके बाद KL राहुल 160 के स्ट्राइक रेट से नहीं, 161 के स्ट्राइक रेट से आप टीम को नहीं जीता पाओगे। समीर रिजवी ठीक है, तब तक तो मैच ही खत्म हो गया था, जब तक समीर रिजवी आया। नीतीश राणा और KL राहुल ने तो मैच ही खत्म कर दिया था। डेविड मिलर बहुत अच्छी बॉल पे आउट हुआ, ट्रिस्टन स्टब्स हाथ पैर, वही ट्रिस्टन स्टब्स, समीर रिजवी, आशुतोष शर्मा हाथ पैर मार रहे थे कि कैसी भी पहुंच जाए, लेकिन इट वाज टू फार। और अगर हम वहाँ पे SRH के
बॉलिंग की बात करें तो काफ़ी अच्छी बॉलिंग की ईशान मलिंगा ने। स्पेशल मेंशन टू ईशान मलिंगा, क्योंकि अगर आप देखोगे 10 ओवर में अप्रॉक्स 100 रन के आसपास थी, मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। 10 ओवर में 107 रन पे थी फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, जो कि पिछले ओवर में ही के राहुल का 9.4 पे के राहुल आउट हुआ था। लेकिन ईशान मलिंगा आता है 11वीं ओवर करने, 10.1 पे नीतीश राणा आउट होता है, काफ़ी एक अच्छा कैच पकड़ता है अभिषेक शर्मा, और उसके बाद क्या बॉल मारी भाई डेविड मिलर को। वो वही वाली बॉल थी ना, अगर आपको याद होगा डीसी वर्सेस सीएसके वाले मैच में, जो ओवरटन ने बॉल मारी थी ना, हल्का सा लेग स्टंप पे रखा, बॉल हल्की सी खिंची आई और वो सीधा, मतलब जब रूम नहीं मिला डेविड मिलर को तो वो आउट हो गया। और सेम डिट्टो बॉल थी, वो रिप्ले में भी दिखाया गया था, और जब वो आउट हुआ तो मेरे दिमाग में भी यही आया था कि ये सेम ओवरटन ने भी बॉल डाली थी डेविड मिलर को। तो वहीं पे मैच जब 9.4 पे अगर आप 107 फॉर 1 से 10.2 में 107 फॉर 4 हो जाओगे तो मैच आपका वहीं पे ख़त्म है। मतलब आप 3 विकेट खो दिए हो बिना कोई रन बनाए, और उसमें से एक बहुत बड़ा विकेट डेविड मिलर का, तो वहीं पे मैच ख़त्म हो गया था। उसके बाद तो एक बस फॉर्मेलिटी बच गई थी, या समीर रिजवी और ट्रिस्टन स्टब्स का ये रह गया था कि वो कितने दूर तक ले जा सकते, कितना कम कर सकते हैं हार का मार्जिन। अब मैं वापस से एसआरएच की बॉलर्स पे आ जाता हूँ। तो मधुशंका को आज खेलने को मिला 4 ओवर में 36 रन 1 विकेट। नीतीश कुमार रेड्डी 4 ओवर 57, ये नीचे आ गया था उसके क्या बोलते हैं समीर रिजवी और ट्रिस्टन स्टब्स के आखिरी ओवर में, और ये मार भी अच्छा खाया, 57 रन खाया। साकिब हसन 4 ओवर 29 रन 1 विकेट। हर्ष दुबे लास्ट ओवर में उसको 3 विकेट मिल गया, वहाँ पे तो मैच डाउन एंड डस्टेड ही था, तो वो 2 ओवर में 12 रन 3 विकेट, वो लोअर ऑर्डर का ही मिला। हाँ, मैं नाम नहीं भूला, मैं ईशान मलिंगा पे आता हूँ। ईशान मलिंगा 4 ओवर 32 रन 4 विकेट। ये बंदे ने अपने दम पे 2 मैच जिताया, वो सीएसके वाला मैच भी जिता दिया और ये मैच भी जिता दिया। 4 विकेट, उधर 3 विकेट थी, यहाँ पे 4 विकेट 7 विकेट, और 2 मैचेस जिता दिया एसआरएच को उसने अकेले अपने बलबूते पे। एंड अब थोड़ी एसआरएच की बॉलिंग अच्छी लग रही है विथ पैट कमिंग्स टू कमिंग, ठीक है। और ईशान मलिंगा की हम जितनी बात करें उतनी कम है भाई। सटीक और अगर उससे एक कैच भी छूट गया था के राहुल का पावर प्ले में, और हो सकता था कि वो कैच बहुत ज़्यादा महंगा पड़ सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ईशान मलिंगा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, चाहे वो पावर प्ले हो, मिडिल ओवर्स हो, डेथ हो, कहीं पे भी एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि ये अंडर प्रेशर है ईशान मलिंगा, ऐसा कभी नहीं लगा। और एसआरएच को तभी वो रुका जब एसआरएच पार चली गई इस टोटल के, टोटल को डिफेंड कर लिया, पार नहीं चली गई, टोटल को डिफेंड कर लिया, और 2 वैल्यूबल पॉइंट्स एसआरएच को मिल गए हैं। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने वीडियो में आगे बढ़ते हुए पॉइंट्स टेबल की तरफ। तो एसआरएच को ह्यूज बूस्ट मिला है, ह्यूज बूस्ट मिला है एसआरएच को अपने नेट रन रेट में, और वो अब प्लस 0.82 हो गया, जो कि अब राजस्थान रॉयल्स से भी बेटर नेट रन रेट है उनका, ठीक है। अगर देखें तो पंजाब किंग्स टॉप पे है, सेकंड पे डिफेंडिंग चैंपियंस बेंगलोर है, थर्ड पे सनराइजर्स हैदराबाद आती है, और फोर्थ पे राजस्थान रॉयल्स आती है। वहीं पे अगर देखा जाए बॉटम 2 लखनऊ सुपर जॉइंट्स है 9th पे, और 10th पे कोलकाता नाइट राइडर्स है। अगर हम देखें तो यहाँ पे सनराइजर्स हैदराबाद की इतनी बड़ी जीत 47 रन की विन ने उनको उनका नेट रन रेट बहुत बूस्ट किया है। वहीं पे दिल्ली कैपिटल्स के नेट रन रेट को बहुत बड़ा डेंट लगा है, एंड दे आर इन -0.13। टॉप 4 में देखा जाए तो टॉप 4 की टीमों का सबका नेट रन रेट पॉजिटिव है, और बॉटम 4 में बस मुंबई इंडियंस का पॉजिटिव है। एंड द क्रेडिट गोज टू गुजरात टाइटंस, उन्होंने पॉजिटिव कर दिया, वरना मुंबई इंडियंस का भी नेट रन रेट कुछ अच्छा नहीं था, ठीक है। बाकी सारी टीमों का नेट रन रेट नेगेटिव में ही है। वर्स्ट नेट रन रेट लखनऊ सुपर जायंट्स का है -1.173। इसके बाद अब हम चलते हैं आज के मैच की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मैच है लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए, जो खेलेगी राजस्थान रॉयल्स के साथ अपने होम ग्राउंड इकाना लखनऊ में। अगर दोनों टीमों का रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो लखनऊ सुपर जायंट्स अपना पिछला 3 मैच हारते हुए आ रही है, और राजस्थान रॉयल्स अपना पिछला 2 मैच हारते हुए आ रही है। मतलब इनफैक्ट राजस्थान रॉयल्स ने तो 2 पॉइंट, जो टीम सबको 2 पॉइंट गिफ्ट करी थी राजस्थान रॉयल्स ने, उसको गिफ्ट करके आ गई 2 पॉइंट, दैट इज़ कोलकाता को। कोलकाता से पिछला मैच राजस्थान हारी थी। वहीं पे अगर हम बात करें हेड टू हेड की तो 6 मैचेस हुए हैं, दोनों टीमें खेली हैं, और 4 तो से राजस्थान रॉयल्स काफ़ी कंफर्टेबली लीड कर रही है इस हेड टू हेड बैटल को। अब आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस मैच से, क्योंकि देखो राजस्थान रॉयल्स का यही रहता है ना
कि वो बीच में जाके ना कहीं लड़खड़ा जाते हैं। उनका ये चीज़ हमेशा से देखने को मिला है कि राजस्थान रॉयल्स स्टार्टिंग बहुत अच्छा करती है, लेकिन बीच में जाके वो लड़खड़ाती है, और ऐसा लड़खड़ाती है कि फिर वो सीधा टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। पिछला 2 मैच राजस्थान हारते हुए आ रही है, एक ये कंसर्न हो सकता है। पर लखनऊ सुपर जायंट्स, गो एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ, क्योंकि आपके पास खोने को कुछ नहीं है। आप ऑलरेडी 9th पे हो, आप एकदम लगे हुए हो, आपकी टीम 250 खा रही है, या आप और आप उसके रिप्लाई में 200 भी नहीं बना पा रहे हो। बैटिंग ऑर्डर का कोई लेना देना नहीं, कभी पंत आ जाएगा ओपनिंग करने, कभी बदोनी आ रहा है, कभी एडिन मार्करम आ रहा है, कल पूरन को भी ट्राई करके देख लो आप, ठीक है, क्योंकि वही बचा है। पंत फॉर्म में नहीं है, पूरन फॉर्म में नहीं है, बहुत ज़्यादा डेंट है। ये दोनों तो ऑलमोस्ट मिला के 50 करोड़ इनको दे रही है लखनऊ सुपर जायंट्स, और 50 रन बना के नहीं दे रहे ये दोनों मिला के 4-5 इनिंग्स में, जितनी भी मैचेस हुए 6 मैचेस में। तो लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं कंपेयर टू राजस्थान रॉयल्स। लेकिन अगेन अगर यहाँ पे राजस्थान हारी तो ऊपर जो नीचे की टीम है वो थोड़ा सा अपने आप को बेटर फील करेंगी। और अब हम चलते हैं अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ इस वीडियो के, जो कि है प्रेडिक्शन। यार कल वाली प्रेडिक्शन तो गलत हो गई मेरी। मैं दिल्ली कैपिटल्स के साथ गया था कि दिल्ली कैपिटल्स विल विन द मैच, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सनराइजर्स हैदराबाद ने काफ़ी ईजिली ये मैच जीत लिया। और अगर इस मैच में बात किया जाए, आई एम गोइंग विद राजस्थान रॉयल्स। नहीं, लखनऊ की टीम नहीं लग रही कि वो जीतेगी। मैं ज़्यादा ना घुमा फिरा के भी बात नहीं कर रहा, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा कि राजस्थान रॉयल्स विल विन दिस मैच, और उनके लिए वो 2 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। With this, thank you so much for watching this video. Do like, comment, share and subscribe the channel. और वैसे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम पेज का, व्हाट्सएप चैनल का, जाके भाई को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हर दिन वीडियो आती है तो भाई वहाँ पे बता देता है। चैप्टर्स भी रहते हैं हर वीडियो में, तो आपको जो आपका मनपसंद चैप्टर है आप वो देख लो। उसके बाद हर दिन वीडियो सुबह 9 बजे शेड्यूल रहती है। तो आइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फैमिली का पार्ट बन जाइए। थैंक यू सो मच।